परशुराम भगवान ने जिस अत्याचार के खिलाफ लड़ा, भले आज उसको जाति का भगवान मान दिया, आप उसको क्या कहिएगा कि क्षत्रिय राजपूत का विरोध किए थे वो? कब तक सदन में आप गाली दे रहे हैं एक राज्यसभा को, माय महन कर रहे हैं, कटुआ तो क्या क्या बोल रहे हैं? क्या ये सदन प्रेमचंद मुंशी और वाल्मीकि जी के उस कविता और उस लेखनी को यदि सामाजिक संदर्भ में आज के आरक्षण महिला बिल के बाद यदि उस संदर्भ का एक प्रोफेसर उसी बात को न उद्धृत करेगा? ब्राह्मण कभी भी उत्तावला नहीं हुआ आज तक। फिर मैं कह रहा हूं, सम दम तप पवित्रता क्षमा सरलता शास्त्र ज्ञान अनुभव ज्ञान आस्तिकता, यह है ब्राह्मण का कर्म। क्षत्रियों का मतलब क्या? राजपूत कि क्षत्रियों का मतलब जो लड़ना जानता हो, ये समझाइए ना। सर इस हिंदुस्तान में 1% राजा को छोड़ दूं, 99% राजा अपने किला को बचाने की लड़ाई लड़ा। आदिवासी वह वर्ग होता था जो कृषक वर्ग था, जो कमजोर था, लड़ने का काम वो किए, किला बचाने का काम वो किए। रचना को कैसे भूल जाइएगा, जिसको तुलसी ने उस रामायण को घर घर पहुंचाने की सरल भाषा में की। तो तुलसी की भूमिका, वाल्मीकि की भूमिका और राम का विचार और संघर्ष हमारे जीवन की आत्मसाध शक्ति है। केवट को रामायण से अलग कर सकते हैं, उसकी भूमिका क्या है? कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समाज जिसका इतिहास न हो, आप हमको बता दीजिए। बात करूं सदगु बड़े ऋषि मुनि हुए, जो त्याग सबसे बड़े ऋषि दधीची, पर अत्याचारी राक्षसों का वध कौन था? त्रेता युग में यदि मैं बात करूं, परशुराम अपने प्राणों की चिंता करके समाज के कल्याण की बात यदि उसने की, तो फिर आप यदि यह कहिएगा तो वहां यदि सबसे बड़ा शोषण का कारण कोई 2 आदमी था तो उसको जाति से जोड़ दीजिएगा। तो परशुराम जी को यदि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग मानते हैं, तब तो स्वर्ण की कथा और पटकथा लिखी ही नहीं जाएगी। कब आया ये स्वर्ण? परशुराम भगवान ने जिस अत्याचार के खिलाफ लड़ा, भले आज उसको जाति का भगवान मान दिया, आप उसको क्या कहिएगा कि क्षत्रिय राजपूत का विरोध किए थे वो? कि उस व्यवस्था का विरोध था। हर तरह को जो जिस तरीके से आप यदि योद्धा की होगी तो भगवान पर द्रोणाचार्य कृपाचार्य अस्मस्थामा की बात आप कहां छोड़ दीजिएगा। राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे 712 ईस्वी में, अरबी खलीफा के उद्देश्य से जो निरंतर कभी हार नहीं माने, उसको क्या कहिएगा। समुद्रगुप्त ब्राह्मण कुल से ही थे, जो नेपोलियन कहा जाता था इंडिया का, उसको क्या कहिएगा, आप हमको बता दीजिए। और उसी तरह 60% से ज्यादा युद्ध लड़के 70% भूभाग बचाने वाला बाजीराव सदाशिव, आप राजा पेशवा को क्या कहिएगा, आप हमको बता दीजिए। यदि नरम दल की बात करूं तो उमेश चटर्जी, राजा लक्ष्मेश्वर दरभंगा, नरसिंहदास थानवी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद बल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के इतिहास को क्या कहिएगा। यदि गरम दल की बात करूं तो मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, रामप्रसाद बिस्मिल, गणेश शंकर विद्यार्थी, वीर सावरकर, राजगुरु को आप क्या कहिएगा। यदि समाज सुधार की बात होगी तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अतुलनीय महापुरुषीय को क्या कहिएगा। और यदि आधुनिक शिक्षा लाने की बात होगी तो पंडित मोहन मालवीय को क्या कहिएगा, अब हमको जरा बताइए। ये कब तक सदन में आप गाली दे रहे हैं एक राज्यसभा को, माय महन कर रहे हैं, कटुआ तो क्या क्या बोल रहे हैं। क्या ये सदन प्रेमचंद मुंशी और वाल्मीकि जी के उस कविता और उस लेखनी को यदि सामाजिक संदर्भ में आज के आरक्षण महिला बिल के बाद यदि उस संदर्भ का एक प्रोफेसर
उसी बात को न उद्धृत करेगा। जबकि उसने खुद कहा कि ये जाति पर नहीं लेना चाहिए, खुद पहले बोल दिया, और हो भी नहीं सकता। आधुनिक भारत की कल्पना करने में किसी जाति और धर्म को, मजहब को आप कमजोर नहीं देख सकते हैं। मेरा भगवान बिरसा मुंडा से लेकर पेरियार, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, संत रविदास, वाल्मीकि, दुनिया में मूलवासी आदिवासी सीप से लेकर के महाभारत के कृष्ण तक, मेरा सवाल इस देश के बौद्धिक लोगों से है। अर्जुन क्षत्रिय थे, युधिष्ठिर क्या थे? ब्राह्मणों जानती ब्राह्मण। न पांचों भाई नकुल सहदेव क्या थे? शूद्र, वैश्य। भीम क्या थे? सिर्फ अर्जुन को ही क्षत्रिय क्यों कहा गया? युधिष्ठिर क्षत्रिय की कतार में खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने अंतिम सत्य जो ब्रह्म का रूप है और जीवन का जो रूप है उसको समझने में पीछे वो नहीं रहे। सारे विचारों का, सारे जातियों का, वर्ग का, व्यवस्थाओं में सबसे अधिक सम्मान यदि ब्राह्मणों जानती ब्रह्म का है, तो शूद्र जिसने मानव जीवन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह भी श्रेष्ठ कर है। कृष्ण की बहन की शादी हुई अर्जुन से, यदि हम उसे क्षत्रिय के राजपूत समाज कहते हैं और कृष्ण को जादव कहते हैं, तब भी जाति नहीं है। कृष्ण की बहन की विवाह अर्जुन से और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से, तब भी हम सब लोग रिश्तेदार हैं। शिव ने तीनों मूलवासी आदिवासी जो कबीला था, तीनों की कन्या से विवाह रचा के वसुदेव कुटुंबकम की बात की, तब भी हम जाति नहीं है, तब भी हम लोग सब एक हैं। हर वर्ग का और हर वर्ण का, हर विचारों का सम्मान इस दुनिया में हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण हो जाति के आधार पर, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो। अब वैश्य को आप भारत और विश्व के निर्माण में, जमीन से लेकर के व्यापार तक, यदि किसी ने राष्ट्र निर्माण और मानव निर्माण में जीवन को गति देने का काम किया तो वो वैश्य है, उसका अपना इतिहास है। आप किसको गाली दे रहे? सुदामा ने जहर पी लिया ना हो, कृष्ण को गरीब नहीं ना बनने दिया, और राजा से रंग सुदामा हुए ना, किसको गाली देंगे आप? आप हमको बताइए। रामायण में राम हमारे आराध्य हैं और सबसे बड़े उत्कृष्ट कैरेक्टर है, तो वाल्मीकि जी को कैसे भूल जाइएगा? आज भी जो गरीब है, वंचित है, निषाद है, मल्लाह है, केवट है, नुनिया है, शर्मा है, झोला है, शाह है, चंद्रवंशी है, कमार है, कुम्हार है, आज भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से उसके पेट खाली है, उसका स्कूल खाली है, उसकी आर्थिक स्थिति बुरी है। उस संदर्भ में यदि महिला आरक्षण बिल में एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा और माइनॉरिटीज की भूमिका को आपने दबाकर आने फाने में आपने जबरदस्ती 4 दिन का एक बिल लाया, और उसमें आपने 33 के बिना जाति जनगणना और परिसीमन के, आप बिना जाति जनगणना और परिसीमन के आप आरक्षण बिल ला करके, यदि आप 85% उस वर्ग को, जो वर्ग को लगातार बाबा साहब अंबेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, पटेल जैसे लोगों ने जिस तरीके से एक कांग्रेस की सरकार में आरक्षण ला करके एक बराबरी की बात की, और समय काल पात्र के अनुसार
हर व्यक्ति को चलना पड़ता है। अभी हमने 11% गरीब ऊंची जात के लोगों को भी आरक्षण दिया। ये समय काल पात्र की डिमांड थी और ये देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भागीदारी बढ़ेगी, उसकी भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। भागीदारी और हिस्सेदारी ये दोनों को समझने की जरूरत है। हम लोग गाली गलौज पर उतरे हुए, हमको एक बात समझ में नहीं आता कि हम लोग कौन सी बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि राजा इस लड़ते थे। सर, इस हिंदुस्तान में 1% राजा को छोड़ दूं, 99% राजा अपने किला को बचाने की लड़ाई लड़ा। और 200, 400, 500, 1000 घोड़ा में आदिवासी वह वर्ग होता था जो कृषक वर्ग था, जो कमजोर था। लड़ने का काम वो किए, किला बचाने का काम वो किए। आप उसकी भूमिका और योगदान को कैसे छोड़ दीजिएगा? आप हमको ये बता दीजिए। मैं हमेशा से कहा हूं कि हमेशा से कंस और कृष्ण के बीच खत्मा की परिपाटी आई है। हम आपको बहुत क्लियर बता दें, अंतिम सत्य ईश्वर या परम ज्ञान, इसी को कहा गया ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति नहीं थी, ईश्वर का ज्ञाता, ईश्वर को जो समझने का लगातार प्रयास किया। ऋषि मुनि काल से लेकर क्या तक कोई जाति नहीं थी। आप दधीची दान लेने पे आया, सुदामा परीक्षा लेने पर आया, भृग तपोबल पे आया, कपिल मुनि अहंकार को दबाने पे आया, अगस्त मुनि धर्म को बचाने पे आया, आदि शंकराचार्य नीति पे चाणक्य नेतृत्व करने पर आया, मंगल पांडे क्रांति और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस तो ब्राह्मण थे। आप चंद्रशेखर, सुखदेव, विनायक दामोदर, बाल गंगाधर तिलक, लक्ष्मी राय, राजेंद्र प्रसाद, पंडित बिस्मिल, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, राजीव दीक्षित, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शिवराज राजगुरु, विनोबा भावे, गोपाल गोखले, कर्नल लक्ष्मी सहगल, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर शंकर दयाल, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पांड्या, आप किसी को उठा के देखिए। कार्य, अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यह करना करवाना तथा उनका काम दान देना। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। क्षत्रियों का मतलब क्या? राजपूत कि क्षत्रियों का मतलब जो लड़ना जानता, ये समझाइए ना। और जब सब एक ही जाति, एक ही रिश्तेदार है। ब्राह्मण का कर्तव्य शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्रदान करना, यज्ञ करना, और क्षत्रिय का कर्तव्य अध्ययन करना, यज्ञ करना, भेंट देना। आप उठा करके देखिए। आप इसी तरह सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, शास्त्र ज्ञान, अनुभव ज्ञान, आस्तिकता, ये है ब्राह्मण के कर्म। ब्राह्मण कभी भी उत्तावला नहीं हुआ आज तक। फिर मैं कह रहा हूं, सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, शास्त्र ज्ञान, अनुभव ज्ञान, आस्तिकता, यह है ब्राह्मण का कर्म। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, युधिष्ठिर, विदुर, श्री कृष्ण, भृतृहरि आदि व्यक्ति सम, दम, त्याग, वैराग और ज्ञान की चरम सीमा पहुंचे हुए पुरुष थे ना, कि नहीं थे वो? इसको क्या कहिएगा? सबको हम कई बार आपसे कह चुके हैं कि लगातार जिस तरीके का, मैं यहां के नेताओं को एक आग्रह करना चाहूंगा। याद करिए, एक व्यक्ति का जन्म कब हुआ था? पीटर में रिट्जोबर्ग स्टेशन 7 जून 1893 गांधी जी को धक्का मार के रेलवे स्टेशन पर जब गिरा दिया गया था, तो वो लम्हा एक इंसान पैदा किया था। और उसी से प्रभावित हुए थे नेल्सन मंडेला। और उसी वक्त साम्राज्यवादी सोच और हिंसा के खिलाफ जूझने का संकल्प एक व्यक्ति ने लिया था दक्षिण अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा कि आप सबसे ज्यादा गांधी से प्रभावित क्यों हैं? उन्होंने कहा था, क्षमाशीलता और सबको साथ ले चलने की प्रवृत्ति ही गांधी का नाम है। और उसी ने प्रभावित किया। तब नेल्सन मंडेला ने क्या किया था? जब वो आए सत्ता में तो समदर्शी नीति अपनाए, मूल कबीलाई लोगों के साथ गोरे और भारतीय प्रवासी का
एक समान सम्मान स्थान दिया। यही वजह थी कि मातृभूमि के विभाजन के बजाय नेल्सन मंडेला ने विकास को पदवी दी थी। तब क्या हुआ, रंगभेद विहीन लोकतंत्र उन्होंने शुरुआती कदम में उठाई। नतीजा हुआ दक्षिण अफ्रीका पिछले दशकों में बहुत तेजी से उभरे। ब्रिक्स मुल्कों में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का महत्वपूर्ण सदस्य है। आज वो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला की वो योगदान, कहां नफरत की राजनीति हुई। 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन ने एक बदलाव का फरीज तैयार किया और वहां है। हम कहां हैं भाई, हम गाली गलौज पर उतारे हुए। जो लोग नाथूराम गोडसे की आज तरह की बात करते हैं, क्या फर्क है। महात्मा गांधी बीमारी से भी मर जाते तो गांधी होते। नाथूराम गोडसे गोली चला के गांधी को ना मारा होता तो गोडसे को कोई नहीं जान पाता, कोई नहीं, कोई। इसीलिए समूह, समाज, विचारधारा से ऊपर कुछ नहीं। आप लड़िए, आज भी हमें लड़ना होगा समाज के 85% लोगों के लिए, लेकिन जौहरी नहीं है कि किसी जाति धर्म को गाली देकर। कभी गीता को गाली, कभी रामायण को गाली, कभी कुरान को गाली। सदन में जिस तरीके से मां बहन कटवा कहा गया, ये भारत में ही संभव है ना। हो कब जन्म लेगा नेल्सन मंडेला। भारत के एक गांधी ने नेल्सन मंडेला को जन्म देकर दक्षिण अफ्रीका को दुनिया का नंबर 1 बनाने का प्रयास किया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।